सुना है कि पिछले जमाने में 3 लोग अपने घर से सफर में निकले और 3 मजहब के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में रोटी खाने के बाद फिर जब भूखाने तो कहीं हाथ फैलाया तो किसी को तरस आया तो एक प्याली खीर दे दिया। अब खाए वाले 3 और खीर एक प्याली। तो तीनों ढेर पंचायत करें, यार भूख सबका लाग है, को खाए? सब कोई खाई हो तो कोई भला ना हो, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम उसके पेट तो भर जाए। तो कहते हैं हाँ सही है, लेकिन खाए को भूख सबका है। तो ये हुआ कि कर रख दो, सोई जाओ और सुबह उठो, ख्वाब बयान करो अपन अपन, जो जिसका ख्वाब अच्छा हो वो ये खीर खा लेगा। तो खीर दे के तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि सोईबे ख्वाब देखबे, उठबे खीर खेबे, और मुसलमान के बगैर खीर खाए कहाँ नींद भैया। वो दोनों सोई गए, अयो आंखें बंद की है परा। जब दोनों के नाक बाजे ला, खो खो करे लगे, तब मुसलमान जाने इसकी अब गहरी नींद में है। ब उठा और खीर उठाइस, खाइस, पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भय तो दोनों जल्दी उठ के भूखे रहे कि जल्दी ख्वाब बयान करबे, खीर खेबे। जब सुबह उठे उसके बाद उका उठावे तो वो कहे उठे उठे उके मतलब पहले से हल रहा है। जबरदस्ती उठाई बैठे, पूछिस क्या बात? कहीं अरे ख्वाब बयान कर रहा है, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खा ले। मुसलमान ने कहा तो बताओ क्या देखा? तो ईसाई कहा सुनो, आज हमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। लोग जमीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या हुआ? कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए मेरे पैगंबर, उन्होंने मुझे जगाया और जमीन की सैर कराते कराते आसमानों पे लेके गए और चौथे आसमान तक लेके गए और फिर लाके छोड़ दिया। इसलिए आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। आज भी अल्लाह ने अपनी कुदरत से उठा लिया। याद रखो, गए होंगे तो आसमान फटा होगा, फटा नहीं तो गए कैसे? हुजूर भी गए, लेकिन अल्लाह कादिर है कि आसमान को इस तरह बना रखा है कि आज भी उसमें कोई पुराना होना या कोई दाग का होना, सबसे अल्लाह ने आसमान को महफूज रखा। अल्लाह कादिर है। तो उसने कहा वो खीर मैं खाऊंगा, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। तो यहूदी कहे चुप, तुझसे बड़ा ख्वाब हम देखे। इनका कि हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी मुझे टहलाते टहलाते छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिल तुझसे ऊपर गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे अच्छा, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहे तू बता, तू क्या देखे? मुसलमान ने कहा मैं क्या देखा, मैं जैसे सोया वैसे मेरे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा। तो मैंने सेहरी खाई और रोजे की नियत कर ली और सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए? तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहे और का खाए ले? तो पूछिन कत्ता खाए? कहीं उमर रहबे कत्ती रहे। देखिन खाली तो कहते यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम साथ में थे, खाए थे तो हम लोगों को जगा लेते। कहा बहुत चिल्लाएं, बहुत चिल्लाएं, बहुत बुलावा, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहा, तो कहां तक पुकारी है? खाने में मुसलमान इतना आगे है? अफसोस की बात है कि आज पैगंबर की मिलाद की महफिल मुनक्किद हुई और पिंडाल खाली है। हमारे यहाँ खन्ना पुरवा में एक दफा जमात आई तो हम लोग पूछा काहे आए? तो कहे हम लोग नमाज रोजा सिखावे आए। तो हमने कहा तो नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के वाजिबात बताओ। तो कहते हम मौलाना थोड़ो हैं। तो एक खसाहिब रहे, कहें जब मौलाना नहीं हो तो फलान कर ही आए रहो तो, जब नमाज के बारे में तुम नहीं जाना तो चल दिए तबलीग और नमाज में वाजिबात कितने हैं पता ही नहीं। भोले भाले लोगों को ये बहकाते हैं।
मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक दरख्त पे एक मुर्गा बैठा कुकरू कू कर रहा था। मुर्गा जब कुकरू कू कहे तो उसको गाली न दिया करो। बड़ी फजीलत है मुर्गे की कुरान हकीम में, हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाती, इसलिए कि तुम्हें नमाज फजर के लिए वो बेदार किया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक मुर्गा हो के नमाज फजर के लिए बेदार कर दे तो इतनी फजीलत के मेरे नबी उसको याद फरमा रहे हैं। बेशक बेशक। अगर मुसलमान हो कि किसी मुसलमान को कोई नमाज के लिए बेदार कर दे तो कितना सवाब पाएगा। जी बेशक। इंसान तो अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन सूरत में अगर किसी को पैदा किया तो इंसान को पैदा। क्या बात। तो मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग हैं अगर सवेरे मुर्गा जब कुकरू बोरे लगे तो कहीं का सारे काट खाइन लिए बिसार सोए नहीं देते हैं गाली ना। मेरे नबी सब कुछ जानते थे मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, तो मेरे नबी ने पहले ही पाबंदी लगा दी कि मुर्गे को गाली न दो, इसलिए कि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है वो। जी बेशक। तो मुर्गा बैठा कुकरू कू करे। करीब में कहूँ भेड़िया रहे, जब भेड़िया सुने तो चटपटान की लागत है कौन है शिकार, तो चटपट करत है। अब मुर्गवा पेड़ पर, अब भेड़िया के कोनो जुगाड़े नहीं लागे कि कैसे ही का खाई। तब भेड़िया एक सूरत अपनाई, कहा इसको नमाज के नाम पर बुलाया जाए। तो भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दी है, अब नीचे उतरो जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोची जब नीचे ही तो हम खा लेंगे। और मुर्गो जान गया कि नियत है गड़बड़, ये नमाज के नाम पर बुला के मुझे चट कर जाएगा। मुर्गा बेचारा बड़ी हसरत में इधर उधर देखने लगा। करीब में एक दरिया थे, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा और जानता था कि ये शेर पानी पी के इसी दरख्त के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा ए बेटा बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। मुर्गा ने भेड़िए से कहा कि मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं, अभी आएंगे तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। जी जी। भेड़िया समझिस की ये लागत है और एक को मुर्गा और है, बहुत चटपटान के अब शिकार हुए। लेकिन जब शेर दरिया से पानी पी के झूमता झामता निकला और भेड़िए की निगाह पड़ी तो दुम दबा के भगी। जी। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? हाँ इमाम साहब आ रहे हैं। भेड़िया कहे हमार वजू टूट गया है, वजू बनावे जाए। यही हाल इन लोगों का है कि भोले भाले लोगों को नमाज के नाम पर मस्जिद में बुलाकर और उनसे ईमान छीनते हैं। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ऐ लोगों इस दौर में अपना ईमान बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की मियाँ सादत में लिखते हैं कि एक मर्तबा फकीरों की जमात जंगल पहुंची और जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन को देखा। तो फकीरों ने कहा रे आप आलिम और जंगल में, आपका काम है बस्ती में रह करके दीन रसूलुल्लाह को फैलाना। आप नबी के दीन को फैलाते, आप जंगल में आ गए। जंगल तो हम फकीरों की जगह है। तब उन्होंने कहा था कि सही कहते हो कि बस्ती में रहकर मुझे दीन फैलाना चाहिए, लेकिन बस्ती छोड़कर जंगल मैंने इसलिए अपनाया कि अब बस्ती में रहकर अपना ही ईमान बचाना मुश्किल हो गया। तो इस दौर में कोई दौलत दे के बहकाता है। हमारे यहाँ कैसरगंज के पास एक गांव है, वहां के मुतवल्ली एक मास्टर थे, बहुत कट्टर सुन्नी, आला हजरत की किताबें रखे थे, सब रखे थे। जमात का एक आदमी पहुंचा, कहा भाई ये मस्जिद बहुत छोटी, इसको बनवा लो, जगह तो है। कहाँ पैसे नहीं है।
कहा पैसे हम लोग देंगे। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के पैसे नहीं लेंगे, पैसे दोगे मस्जिद बनेगी, फिर जमात लेके आओगे, नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा नहीं भाई, हम कभी नहीं छेड़ेंगे, आप अपने हिसाब से नमाज पढ़िएगा, लेकिन पैसा ले लो, मस्जिद बनवा लो, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ। मास्टर साहब फिसल गए, पैसा दिया उन लोगों ने, मस्जिद बनने लगी। अब मास्टर साहब कुछ खाएं और कुछ लगावें। धीरे धीरे जब मस्जिद बन के तैयार हुई, तब जमात आई। मास्टर साहब ने कहा भाई जमात यहाँ क्यों लाए? कहा तो मस्जिद का हिसाब दे दो, कितना खर्च किया, कितना लगाया, हिसाब दे दो। अब मास्टर साहब दाएं बाएं करने लगे, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया कि हमारा पैसा लगा है तो पैसा दो, या तो मस्जिद हमारे हवाले करो। वही मास्टर साहब सुन्नी थे, लेकिन पैसे की हवीस में आकर के बदमज़हब हो गए। इसीलिए कुरान ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दौलत तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, किस किस बहाने से ईमान छीना जाता है। रिश्ता कर देंगे, रिश्ता क्यों कर रहे हो सुन्नी के साथ? जब सुन्नी गलत है, वहाबी सही है, तुम कहते हो हम सही हैं, सुन्नी गलत है, तो रिश्ता क्यों कर रहे हो? कुरान में तो अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वत-तय्यबातु लित-तय्यबीन, कि जो खबीस हो वो खबीस से रिश्ता करें, जो पाक हो पाक लोगों से रिश्ता करें। तो जब कुरान ने फरमा दिया, तो जब हम कहते हैं हम सुन्नी हैं, वो गलत है, तो हम क्यों रिश्ता करें उससे? या वो कहें हम देवबंदी हैं, वो सुन्नी है, तो रिश्ता क्यों भाई? लेकिन सिर्फ इसलिए रिश्ता कर लेते हैं कि रिश्ता करके हम ईमान छीनेंगे। इसलिए मुसलमानों, अपना ईमान बचाओ। मैं ये कह रहा था कि आज हम अल्लाह की तरह तरह की नेमतें खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज के बाद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। एक साहब गए, कहा अल्लाह के शेर, बड़ी घर में बेबरकती, तंगी नहीं छोड़ रही। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। वो गए, नमाज फजर पढ़ी, पढ़ने लगे, अल्लाह ताला ने नमाज फजर की वो बरकत अता फरमाई कि चंद ही दिनों में वो माला माल हो गए। अब आज कोई हमारे पास है कि वहां साहब बड़ी गरीबी है तो हम लोग तबीज बना के दिए। अरे तबीज काहे देते यार? हजरत अली ने फरमाया था नमाज फजर पढ़ो, तंगी दूर हो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, तो उनके पड़ोस में एक यहूदी था। यहूदी का बच्चा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा हम बगल वाले घर की छत पर रात में खंभा देखा करते थे। दिन में वो खंभा नहीं रहता था, रात में वो खंभा हम देखते थे अपने बगल वाली छत पे। आज कई दिन हो गया, वो रात गुजर जाती, हम देखते रहते, वो खंभा नजर नहीं आता। तब यहूदी लड़के के बाप ने कहा था, बेटा वो कोई खंभा नहीं था, वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम थे, कि दिन में काम देखते थे खिलाफत का, और जब दुनिया सो जाती थी तो अपने घर की छत पर नियत बांध के अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हो जाते थे। पूरी पूरी रात अमीरुल मोमिनीन खड़े रहते थे। बेटा वो खंबा नहीं था, वो अमीरुल मोमिनीन थे। आज कई दिन जो तुमने जो न देखा, वो अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। हाय अफसोस, हमारे
बुजुर्गों ने अल्लाह को राजी करने के लिए पूरी पूरी रात अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी। और आज हम हैं कि हमारे दिलों से बिल्कुल खौफ दूर हो गया। अल्लाह की नेमतें हम खा रहे हैं और अल्लाह की इबादत की तरफ हम तवज्जो नहीं कर रहे। अब आला हजरत का नारा लगाते हैं। आला हजरत के नारा लगाने वालों जरा आला हजरत का पैगाम सुनो। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। वाह 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 वाह, क्या हमारा बात आपका हाल ही है। रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया और सर में नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। है नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रोजी खा रहे हो तो अल्लाह के फरमान पर अमल भी करो। नबी से शर्माओ कि हमें नबी को मुंह दिखाना है। हर अपने चाहने वाले की कब्र में मेरे आका की जलवागरी होगी। आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस है कि इतना बड़ा पिंडाल और इतना बड़ा इंतजाम अंगदपुर के मुसलमानों ने किया लेकिन पिंडाल खाली है। यही अगर आज दावत होती तो पिंडाल में जगह नहीं मिलती। मुसलमान खाने में आगे हो गया।